हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। आज के ब्लॉग में मैं नहीं कहीं जाने वाला हूँ, मुझसे कोई मिलने आने वाला है, तो उससे मिलवाता हूँ आपको। फ़ोन आ रहा है उसका, शायद वो आ गया। चलिए लेके आते हैं उसको। दिखाई तो कहीं नहीं दे रहा, शायद सीढ़ियों पे होगा। तो चलिए गाइस, उसको देखते हैं, सीढ़ियों पर आ रहा होगा बेचारा। और भाई आ गया। हाँ गया भाई। सफ़र कैसा रहा? नॉट बैड। नॉट बैड, गुड नहीं बोल सकता था। इसमें गुड जैसा क्या था? क्यों, क्या हो गया? पाल डब्बा की जगह मिल डब्बा में बैठ गया था क्या? हाँ, बस 203। तो भाई ये है मेरा रूम, छोटा सा। अच्छा, इतना गंदा? यार आज ही तो सफाई की है मैंने, गंदा तो कल था। फ्रेंड्स, तो ये है मेरा बचपन का दोस्त शुभम। और हम लोग साथ में पले बड़े हैं, हम लोग की स्कूल साथ में हुई है। अरे काय की स्कूलिंग साथ में हुई है, एक साथ टीचर बैठने तक नहीं देते थे हम। हाँ, कोई भी टीचर आता था और बोलता था ये दो लड़के ना ये साथ में नहीं बैठेंगे। क्योंकि वैसे तो हम दोनों किताबी कीड़े थे, तो सबको पता था हाँ पढ़ाई में कोई दिक्कत नहीं है। तो लेकिन मस्ती में भी बहुत थे, मतलब इतनी बात नहीं एक दूसरे से करते थे कि टीचर हमको एक साथ नहीं जो बैठने पढ़ाया जा रहा है वो पहले से ही जब आपको पता हो तो आप फ्री हुए, तो आप फ्री हो गए तो क्या करोगे। और तो हमारा था मैथमेटिक्स हायर में। तो हम लोग क्या करते थे, हमारी कोचिंग चलती थी सुबह से। तो होता क्या था कि सुबह जब बच्चा 6 बजे से घर से निकला है, फिर मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, देन स्कूल। तो जब स्कूल तक पहुंचता है उसका स्कूल तो पहले ही हो चुका ना। तो होता क्या था कि फर्स्ट पीरियड में क्या होता था। कुछ नहीं, फर्स्ट पीरियड में हमारे क्लास टीचर आते थे मैथ्स वाले, और मैथ्स ऐसा पढ़ाते थे जैसे वो शताब्दी एक्सप्रेस चल रही है, दोनों हाथों से इस हाथ से लिखवाते थे। इस हाथ से इस तरफ लिख दिया, इस हाथ से इस तरफ लिख दिया, इस तरफ घूम रहे तो यहाँ लिख दिया, इस तरफ घूम रहे तो वहाँ लिख दिया। अब बोलते थे कि अब मैं हट गया हूँ, अब आप लिख लो। अब कहाँ से राइट डाउन कर लो, लेफ्ट से कर लो, राइट से कर लो, क्या कर लो। और तो बीच में भी भर देते थे ये समझने के मैं नाम पे कहते थे कुछ कठिन है क्या, समझ आया? तो ऐसे करके हो गई हमारी मजाक मजाक में पूरी स्कूलिंग। और अब हम बड़े हो गए हैं शायद, क्यों सुमन भाई? हाँ, बड़े तो हो गए हैं, तो अभी लेकिन हम दोस्तों के साथ हमेशा छोटे बन के ही रहते हैं हम, क्योंकि उसमें ही मजा है बहुत। हाँ, क्योंकि मैच्योरिटी हर जगह खराब लगती है। अभी हम अच्छा जाएंगे खाते हैं। थोड़ा सा घर पे कुछ इसको खाना वाना खिला के। अभी हम जाने वाले हैं मार्केट, और फिर थोड़ा बहुत शॉपिंग करके घूम के फिर आते हैं। तो सुबह हमने बैग ले लिया है, काफ़ी मोल भाव कर लेता है ये, इससे आंटी परेशान हो गई है। आंटी ने बोला कि तुम्हारे आने से पहले काश मैं ऊपर चली गई होती, लेकिन भगवान की मर्जी के आगे किसकी चलती है। उसके बाद हम आ गए महादेवी आई ऑप्टिकल, जो कि पाटनीपुरा पर है। तो मैं आया था ऑप्टिकल्स पे क्योंकि मुझे फ्रेम बनवाना था। तो कुछ तो पहले टूट गया था मेरा, और सोम भाई भी आए। तो चलिए देखते हैं। लेटर पढ़ के रहता है आपको, क्लियर नहीं क्लियर देखना है। LDDHEDR वो आपको ऐसा लग रहा है क्लियर ऐसा तो नहीं, मैं ड्राइव करके आ रहा हूँ। हाँ नहीं नहीं क्योंकि मैं वो पिछले घंटे से ट्राई कर रहा हूँ। कोई दिक्कत नहीं, वो तो आपको लगता ही है। हाँ। उस पे जाते हैं ना, हाँ, वो हमको पता कर रहता है कि आप क्या ले पाओगे। देखो अभी DH अभी ज़्यादा दिएगा। ये ठीक है ना, अभी और ज़्यादा कुछ है। बाकी दोनों को किसकी बस काम से ज़्यादा DH लिखा है। हाँ। नेक्स्ट के लिए जैसे नहीं DHS नहीं ए है। हाँ। अभी ये लास्ट वाले लेटर की पढ़ रहे थे, क्लियर मत एक दूसरे फाइनली 1 घंटे कंफ्यूजन होने के बाद मैम ने सजेस्ट किया ये वाला चश्मा। कौन सा दिखाना? ये वाला चश्मा। तो थैंक यू मैम। वेलकम। मार्केट से आने के बाद थकान ही इतनी हो गई है कि अब खाना बनाने का तो बिल्कुल मन है नहीं। तो सुबह हमने कहा कि पास्ते बना लो भाई, तो मैंने कहा ठीक है। तो गाइस, मेरे साथ 2 दिन स्पेंड करने के बाद आज ये अपने घर जा रहा है, और मुझे बड़ा ही ख़राब लग रहा है क्योंकि अब ये चला जाएगा तो फिर मुझे रूम पे अकेले रहना पड़ेगा। तो बैग पैक कर रहा है ये तो, और मान ही नहीं रहा है। आज ही जाएगा।
हाँ अभी जा रहे हैं भाई। अरे भाई मत जा यार, एक आध दिन और रुक जा। 12 बजे प्रयागराज और हम चलते हैं। अच्छा तो हम चलते हैं। तो ये नहीं मान रहा है, इसको छोड़ के आते हैं अपन, इसको ड्रॉप करके आते हैं अपन। इसे शुभम जा रहा है और प्लेटफॉर्म पर पब्लिक आप देख ही सकते हैं। गाड़ी संख्या 1291 बाय शुभम। जस्ट शुभम भाई को ड्रॉप किया। देख सकते हैं आप रेलवे स्टेशन पर जो भीड़ है उसका अलग ही माहौल है। तो हम चलते हैं ऊपर। तो गाइस ये था अपने बचपन के दोस्त का ब्लॉग, मतलब अपने शुभम भाई का ब्लॉग। शुभम भाई तो चले गए हैं, अब मैं आ गया हूँ घर पे। तो कैसा लगा आप लोगों को ये ब्लॉग? और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका भी ऐसा कोई दोस्त ज़रूर होगा जो आपको इतना ही प्यार करता होगा। कमेंट बॉक्स में उसका नाम लिखिएगा और अपन मिलते हैं अगले ब्लॉग में।